त्यागी आत्माएं छदमस्त दोष वाली हैं और हम सब छदमस्त हैं। हमारे जीवन में दोष बड़े हैं। मैं कबूल करता हूं पाठ के ऊपर बैठकर, मैं अपराधी हूं, कबूल करता हूं। हाँ, कबूल करता हूं। एक बात समझ के रखो, पात्रता से मुझे मुनि जीवन भी नहीं मिला, आचार्य पद भी नहीं मिला, गुरुओं की उदारता से प्राप्त हुआ है, नहीं कि मेरी पात्रता से। गुरुओं की कृपा हो गई और मुनि बन गया, गुरुदेव की कृपा हो गई और आचार्य बन गया। पात्रता तो बहुत लंबी चीज है, बहुत लंबी चीज है। और इसलिए इस मुनि जीवन या इस आचार्य पद, उससे गुरुदेव की कृपा से मुझे ऐसा कोई अहंकार आता नहीं है। बाकी मैं अपराधों से भरा हुआ, मैं कबूल करता हूं, लेकिन वो छद्मस्थता में यदि आप उसका सदुपयोग करना चाहते हो, विनती करने के लिए आओगे तो ये विधि होगी और प्रवचन शुरू होगा। इसलिए मुझे आपको इस धर्म रत्न, धर्म जो है, धर्म जो है हमको मिल गया है बिना प्रयास, विदाउट एनी एफर्ट, कोई भी प्रयास किए बिना धर्म मिल गया, विदाउट एनी एफर्ट। हाँ, आईपीएल में जाने के लिए एफर्ट्स करना पड़ता है। हाँ, घर से पाशुमणि तीर्थ तक आने के लिए एफर्ट्स करना पड़ा है, लेकिन जैन बनने के लिए आपने क्या एफर्ट्स किया, क्या मेहनत की? क्या मेहनत किया आपने? कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। हम बन गए जैन क्योंकि हमारे मम्मी पापा जैन थे। हाँ, प्लस पॉइंट जैन बनने का प्लस पॉइंट गिनो तो एक ही है कि आवर पेरेंट्स आर जैन, देयरफॉर वी आर जैन। हाँ, इसलिए हम जैन हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स जैन थे। इसलिए जैन बनने के लिए हमने कोई एफर्ट्स लिया नहीं है। बाकी इस जैन धर्म की प्राप्ति करने के लिए कितना कितना प्रयास करना पड़ा है, उसके लिए पूछो इंद्रभूति गौतम को, उसके लिए पूछो गुर्जरेश्वर कुमारपाल को, उसके लिए पूछो भगवान हरिभद्र सुरीश्वर जी को, उसके लिए पूछो भगवान सिद्धसेन सुरीश्वर जी को कि जिसको जैन धर्म को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा, बाद में जैन धर्म तक आए। हाँ, इंद्रभूति गौतम प्रभु के पीछे पागल है क्योंकि उसको 50 साल के बाद महावीर मिला है, और हम सब समझदार हैं क्योंकि हमको जन्म से महावीर मिला है। वो समझदारी बेकार है कि जिसमें हमको महावीर नहीं समझ में आता है, और वो पागलपना श्रेष्ठ है कि जिस पागलपना में हमको महावीर सर्वस्व लगता है, सर्वस्व। 4 ज्ञान का मालिक है इंद्रभूति गौतम, 50,000 केवल ज्ञानियों का गुरु है इंद्रभूति गौतम, असंख्य लब्धियों के मालिक है इंद्रभूति गौतम, जिसके नाम में चमत्कार पड़ा है ऐसा है इंद्रभूति गौतम। और फिर भी प्रभु के पास जाते हैं और पानी पानी बनकर प्रभु के पैर पकड़ लेते हैं। प्रभु प्रभु आप मेरे सर्वस्व, मैं आपका नाचीज हूं, तुच्छ, और आपके चरणों में आकर बैठा। मेरी समृद्धि गिनो, मेरी प्राप्ति गिनो, मेरी उपलब्धि गिनो, सिर्फ आपका चरण है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। देवाधिदेव मैं आपके पास आया, और ये इंद्रभूति गौतम 50 साल के बाद महावीर मिला, उसका मूल्य कर सके। और हम कमजोर लोग जन्म से महावीर मिलने के बाद भी हम उसका मूल्य नहीं कर सकते हैं। मुझे आपको जो मिला है ना, उसकी प्राइस वैल्यू दिखानी है, उसके अलावा कुछ देना नहीं। फिर से
4 महीना के जितने दिन तक आप रहो और जितने समय तक मैं इस स्वाध्याय में आपके बीच में निमित्त बनूंगा, उसमें मुझे एक ही काम करना है, जो आपको मिला है उसका मूल्य समझाना है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए मैं आइटम लेकर नहीं आया हूं, मैं प्राइस लिस्ट लेकर आया हूं। कुछ प्रोपराइटर होते हैं, आइटम लेकर आते हैं, नई नई आइटम बेचने के लिए काउंटर के ऊपर रखते हैं और नई नई आइटम बेचने का प्रयत्न करते हैं। ये आइटम बहुत मूल्यवान है, ये लो ये लो ये लो। लेकिन मैं ऐसा प्रोपराइटर हूं कि आइटम तो आपके पास है ही, मुझे सिर्फ आपको मिली हुई जितनी आइटम है, नवकार मिला, प्रतिक्रमण मिला, पूजा मिली, सदगुरु का संग प्राप्त हुआ, ऐसे साध्वी जी भगवंतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, ये सब चीज जो मिली है, और मिली हुई सब आइटमों की कीमत क्या है, वो प्राइस लिस्ट की मुझे प्रभावना करनी। हाँ, आइटम नहीं, प्राइस लिस्ट। आइटम तो बहुत मिल गई, आइटमों से आप अब्जोपति हो। अगेन नोट किया जाए, लॉक किया जाए, आइटमों से आप अब्जोपति हो, लेकिन समझ से आप भिखारी हो। वैल्यू करना आपको आता ही नहीं आता है। इसकी क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है? थाली धोकर पीना, और आप हाथ पर जूठा पानी थाली में इकट्ठा करके आप पी रहे हो। ये पानी नहीं पीते हो, प्रभु की आज्ञा पी रहे हो। ये मेरे प्रभु की आज्ञा है। यदि मुझे प्रभु नहीं मिले होते तो ये सब पानी जूठा बनकर, भयंकर हिंसक बनकर गटारों तक चले जाता और उसका पाप का मैं भागी बनता। लेकिन मेरे प्रभु ने कितनी कृपा की, कितनी कृपा की। क्या नहीं किया प्रभु ने क्या नहीं किया। अरे थाली धोकर पीना, दोस्त एकासना करेगा तो भी आइमिल का लाभ मिलेगा, नवकाशी करेगा तो भी आइमिल का लाभ मिलेगा, क्योंकि तू थाली धोकर पी रहा, थाली धोकर। ये प्रभु ने क्या कमाल किया। एकासना करने वाले को आइमिल प्रभु देते हैं और उपवास करने वाले को उपवास ही देते हैं। उपवास करने वाले को 3 उपवास का लाभ नहीं मिलता है, एकासना करने वाले को आइमिल का लाभ एक्स्ट्रा में मिलता है। 1 बाय 1 फ्री के डबल फ्री, नॉट 1 फ्री, डबल फ्री। एकासना, एक एकासना, एक आइमिल मेरे सामने कितना एकासना होता है? 2। एक आइमिल के सामने 2 एकासना होता है और आप करते हो 1 एकासना और आपको फायदा मिलता है 2 एकासना का, डबल फ्री, 1 बाय डबल फ्री। हाँ, 1 बाय डबल फ्री। ये जिन शासन का बिजनेस स्किल है, बिजनेस स्किल, 2 आइमिल दिया, 1 एकासना लिया, 2 आइमिल दिया। ये प्रभु की आज्ञा है। मैं आपको, यदि मेरी बात आप सुनते रहोगे तो मैं आपको एक बात समझ के रखो, इधर से उठने के समय आपके 3.5 करोड़ रोंगटे में जिन शासन आ जाएगा, प्रभु के प्रति का पराकक्षा का अहोभाव प्रकट हो जाएगा। अहोभाव मैं बोलता हूं तब मुझे अंदर से संवेदना होती है। ये प्रभु को स्पर्श करना, ये प्रभु ने क्या कमाल किया, क्या कमाल किया, दुनिया में किसी ने नहीं किया। ऐसी कमाल इस प्रभु ने की है। और किसके लिए? अपने लिए। खुद को तो हाथ में खाना है और अपने लिए कहा पात्र में खाओ और आइमिल का लाभ लो, पात्र में खाओ और आइमिल का लाभ लो। ये प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। और इसलिए इस धर्म जो मिला है, वो धर्म की 3 कैटेगरीज मैं दिखाऊंगा। अब वो क्या कैटेगरीज है, कल वापस मिलते हैं और बात आगे चलाते हैं। हम आज इधर ही रुकते हैं। वितराग परमात्मा
कुछ क्षण बाद में कुछ काम है मुझे।